हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज अपनी पहली क्लास परसेंटेज की, जिसमें हम सीखेंगे परसेंटेज के बिल्कुल ही बेसिक। जिस बच्चे को बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं आती, मान लीजिए 1% भी नहीं आती, परसेंटेज की अभी 1% नहीं आता, तो उसको भी मैं गारंटी देता हूँ ये क्लासेस पूरी देखने के बाद वो 100% परसेंटेज के क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड सोल्व करेगा। बट उसके लिए उसको करना क्या है, डेली इस क्लास को अटेंड करना है और डेली ही प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि परसेंटेज हम लिखते कैसे हैं, क्योंकि आप देखेंगे परसेंटेज सबसे बेसिक है, बेसिक चैप्टर है अर्थमेटिक का। आपको पता होना चाहिए परसेंटेज के बारे में, तभी आप अर्थमेटिक सोल्व कर सकते हो। कि अर्थमेटिक में क्या है कि कई जो चैप्टर है एक दूसरे पे डिपेंडेड है, तो परसेंटेज पे काफी ज्यादा चैप्टर्स जो है हमारे वो डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले परसेंटेज के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, उसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि परसेंटेज लिखते कैसे हैं। तो परसेंटेज जिस तरह हम लिखेंगे, वो सिंबल जो हम यूज करते हैं परसेंटेज के लिए, वो होता है, जहां पे आप इस सिंबल को देख लेंगे तो इसका मतलब है कि वो कहना चाहता है परसेंटेज। अब क्या ये अकेला आता है? तो नहीं, ये किसी ना किसी नंबर के साथ आएगा। जैसे हम मान लीजिए 20%, 30%, 70%। आपका कितना काम हो गया? वो कहता है 99% काम तो मेरा हो ही गया है, बस एक काम बचा है। यदि वो काम हो जाए तो पूरा क्या हो जाएगा? 100%। यही बात आपने सुनी होगी। तो मतलब यदि आप किसी भी चीज को मान रहे हो तो टोटल आपके पास कितनी होती है? 100%। ठीक है, 100%। अब बात करते हैं कि आप इस परसेंटेज को ओपन कैसे कर सकते हो। आप परसेंटेज लिखना तो सीख गए कि परसेंटेज कैसे लिखते हैं और उसका मतलब क्या है। तो अब सीखते हैं कि हम परसेंटेज को कैसे ओपन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे जिन्होंने काफी अपना टाइम स्पेंड कर दिया, तो वो 20% को सीधा लिखते हैं 1/5। ठीक है, 70% को क्या लिखेंगे? 7/10। ठीक है। सो वो किस तरह इतनी जल्दी इस चीज को लिख पाते हैं, तो उसको सीखेंगे अब हम कि हम कैसे इसको ओपन कर सकते हैं। तो आपको जहां पे ये परसेंटेज का साइन देखा जाए, तो आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है? एक जीरो, दूसरी जीरो और एक डंडा। तो आप इसको बस ऐसे ही करोगे, सो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, जो आप करना चाहो। मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे लिख लो, एक डंडा और दो जीरो, बस सीधा करके उसको 100 लिख दो। तो आपका ये क्या आ जाएगा? 100% ओपन करके ये काट देगा इसको, तो आ जाएगा 1। तो एक किसी पूरे काम को हम क्या कहते हैं? 100%। जब भी हम 100% की बात करेंगे तो हम पूरे एक की बात करेंगे, ये पूरा एक काम है। और इसी तरह मैं 20% को आपको ओपन करके दिखाऊं इस साइड। तो परसेंटेज कैसे ओपन करने बताया था? 20, सेम वैसे मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन, जो एक डंडा है सबसे पहले और दो जो जीरो है इनको लिख दो। तो 20 का टेबल यदि देखोगे तो ये 5 पे आ जाएगा, 25 × 100। तो आप इसको 1/5 ऐसे लिख सकते हो। तो इसी तरह आप 30% को ओपन करके देखो, तो 3/10। तो वो कैसे आया? तो आप परसेंटेज जब ओपन करोगे तो 100 आएगा, तो एक जीरो जो 30 की है वो 100 की एक जीरो काट देगी, तो 3/10 आ जाएगा। अब यहीं पे मैं 99% की बात करूं, तो 99 मल्टीप्लाइड बाई 1/100, तो ये आ जाएगा 99/100। अब बताओ बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे आप इस परसेंटेज को ओपन कर सकते हो? यदि आपको क्लियर हो चुका है ना, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में 40% और 80% इन दोनों को ओपन करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इन दोनों को ओपन करके फ्रैक्शन की किस वैल्यू में लिख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, अब आपने सीख लिया सबसे पहले कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का साइन क्या होता है, फिर आप कैसे परसेंटेज को लिखते हैं, फिर कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि यदि हमें फ्रैक्शन में दे दे, यदि मैं आपको कह दूं 1/2 है, इसको परसेंटेज में लिखो। चलो 1/2 आपको नहीं पता लगा, 1/4 को लिख दो। 1/4 भी नहीं आपको पता, 1/5 को लिख दो। 1/5 नहीं पता, 1/9, कुछ तो लिख दो जो आपको समझ आ रहा हो। चार ऑप्शन दे दिए आपको, चारों में से किसी का भी एक आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दो। पर आप बोलोगे सर आपने समझाया नहीं। तो उसके लिए पहले हम समझते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, तीन मैं आपको यहाँ करवाऊंगा कि आप 1/2 को कैसे लिख सकते हो। अब आपको याद होगा जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन जाते थे तो हम क्या करते थे? 1/100। अब इस बार क्या करेंगे? मल्टीप्लाई तो हम उसी से करेंगे,
पर 100 को हम थोड़ी इज्जत देके इस बार ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हमने उसके घर पे जाना है। क्या चाहिए हमें? परसेंटेज का साइन। किसके घर में जाओ उसको क्या देते हैं? इज्जत। तो इस बार उसके घर में जा रहे हैं तो उसको ऊपर बिठा रहे हैं हम, नीचे नहीं रख रहे। तो आप जब 1/2 को काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 50। तो जो आपका आ जाएगा 1/2 इज द 50। परसेंटेज का लगा दो साथ में साइन, इट्स अ 50%। अब मैं बात करूं 1/4 की। सेम इज्जत दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ इज्जत। इज्जत के भूखे हैं ये। यहाँ कर दो 25। आ गया 25%। अब ये मत कहना सर डिवाइड करना भी सिखा दो। डिवाइड की यदि आप सीखना है तो आपको नंबर सिस्टम में आना पड़ेगा, जिसकी क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अब आपने 1/5 का मुझे बताना है और 1/9 का। ये दो का जो आंसर है इसको आपने हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करके 1/5 और 1/9। तो चलिए 1/9 थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ। आप मुझे 1/5 का आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। 1/9 को भी थोड़ी इज्जत चाहिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 100 से। तो ये क्या आ जाएगा? 100/9। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 9 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो कि 100 तक कहाँ आ जाए। आप बोलोगे सर 11 के टेबल पे आएगा 99। तो मैंने कहा लिखो फिर 99 आ गया तो एक ही बचा ना, एक यहाँ लिख दो और 9 को यहाँ लिख दो और क्या दे दो? परसेंटेज। तो इस तरह आपने सीखा कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी बेसिक टर्म्स जो हर बच्चे को आनी चाहिए यदि आप चाहते हैं कि आपको परसेंटेज का चैप्टर अच्छे से आ जाए। बट अब ये तो होगी सिंपल टर्म जहां ऊपर 1 है। ठीक है, यही मैं बात करूं, आप मुझे 5/9 का सोल्व करके दिखाओ। 1/9 तो कर लिया, 5/9 का सोल्व करके दिखाओ। या 5/9 कैसे सोल्व करोगे? अब 5/9 को सोल्व करना है, सेम इज्जत प्रोवाइड कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ऊपर क्या आ जाएगा? 500 और नीचे क्या आ जाएगा? 9। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो टेबल मैं बोलूंगा फिर से पढ़ो बच्चा। कहां तक टेबल पढ़ सकते हो? तो आपने कहा सर ये तो पहले 5 के में आ जाएगा 45, फिर से 5 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर बचा क्या? रिमाइंडर 5। तो रिमाइंडर में ऊपर लिख देते हैं और नीचे जो हम डिवाइड कर रहे हैं ये आ जाएगा। तो आपने बोला सर हर बार ऐसे ही करें। मैंने कहा नहीं, यदि आप थोड़े से स्मार्ट हैं, सिर्फ थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से स्मार्ट हैं, तो आप ये देखिए कि नीचे क्या है? 1/9। यदि नीचे 1/9 है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये 1/9 पे हमने 5 मल्टीप्लाई किया है। तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते 5 मल्टीप्लाई 1/9, सेम ही आएगा 5/9। तो 1/9 का तो आपको ऑलरेडी पता है। 1/9 क्या है? 11। 1/9 परसेंटेज। यदि आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 55 आ जाएगा, 5 इस साइड में मल्टीप्लाई होगा तो 5/9%। इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स जो नंबर है उनकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो अब ट्राई करते हैं एक और नंबर। आप कहेंगे सर ये तो आपको 1/9 पता था तो आपने ऐसे लिख दिया। तो अब मैं बात करता हूँ 3/8 की। ठीक है, ये काफी कॉम्प्लेक्स नंबर है 3/8। या कोई और नंबर जो आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका हम आपको निकाल के बता देंगे। तो यदि आप अब 3/8 का निकालें तो 3/8 में आप देख पा रहे होंगे कि मुझे यहाँ नीचे 8 दिख रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई 1/8। अब मैं 1/8 की परसेंटेज निकालूं तो जो 1/8 की परसेंटेज है उसको क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 1/8 की जो परसेंटेज होती है वो होती है 3 × 12/1/2%। ठीक है, 12 1/2 परसेंटेज। और आप अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब 3 से मल्टीप्लाई करने के गेम देखना, जब 3 को 12 से करोगे 36 तो आ जाएगा। आ गया। अब 3 इस साइड करोगे कुछ इस तरह का आ गया। बट आप देखोगे जब अब इससे यहाँ करोगे तो ये तो हो गया बड़ा, तो मतलब ये इससे डिवाइड हो रहा है। तो कितनी बार डिवाइड होगा? आप बोलोगे सर एक बार हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? एक। तो हम जो एक बार डिवाइड करेंगे उसको यहाँ एड ऑन कर देंगे 37/1/2%। और यहीं पे दो बार होता तो हम 2 प्लस कर देते, 3 प्लस कर देते, 4 प्लस कर देते। तो इस तरह से हम प्लस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो अपनी परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं। तो आप मुझे 11/15, काफी इजी है, इसकी जो परसेंटेज है
परसेंटेज निकाली, पर परसेंटेज निकाल के बतानी है कि क्या परसेंटेज रहने वाली है। सो अब तो हमने, अभी तक तो हमने किया बिल्कुल सिंपल सिंपल कि कैसे हम सिंपली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर देते हैं, कैसे सिंपली परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। यदि मैं कहूं आपको कि आपको मुझे अभी सोल्व करके दिखाना है 157, ठीक है, 1/7, 1.7 परसेंटेज, इसको आपने मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू में निकाल के दिखाना। क्या आप इसे कैसे फ्रैक्शन की वैल्यू में निकाल सकते हो? तो आपको मैं बोलूं कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 100 प्लस 57 1/7%, ठीक है, ये भी परसेंटेज ही 100%। तो 100% हमने क्या सीखा था, क्या होता है 1, तो आप चुप करके यहाँ लगा दो 1, ये तो हो गया पूरा एक 100%। और बचा क्या 57 1/7%। जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1/7, नीचे तो 7 ही आएगा, ठीक है, ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि यार नीचे तो अब 7 ही आने वाला है। बट ये 7 के किस तरह उस पे आएगा, अब ये देखना पड़ेगा। 1/7 को ये आप चेक करें कि 1/7 क्या होता है, तो 1/7 की वैल्यू होती है, जब आप 100 से इसे मल्टीप्लाई करके थोड़ी इज्जत प्रोवाइड करोगे तो आपको पता लगेगा ये होता है 14। मल्टीप्लाई करके देख लो ना 100, अब 7 का टेबल पढ़ो, 14 98 तक आ गया, बचे गया 2, यहाँ लिख दिए, नीचे 7, ठीक है। अब हम 14 को क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 57 आ जाए, तो 14 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 हो गया, 2 को 4 से करोगे तो 8/7 आ जाएगा, एक इंक्रीज हो रहा है तो एक का से डिवाइड भी होगा, तो वो 56 जो हमारे थे वो क्या हो जाएंगे 57। तो बस यही हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे 4/7 इसे लिख सकते हैं। अब आप इसे एलसीएम लेना तो आता ही होगा, 7 का एलसीएम आ गया, उस साइड चला जाएगा, 7 प्लस क्या आ जाएगा 4, तो आपका आ गया 11/7। ये आपकी जो हमारी क्या की वैल्यू, ठीक है, ये तो होगी 100 की बात। यहीं पे हमारे पास होता 208, मान लो कि 208 क्या ले लेंगे 1/3 ले लेते हैं साथ में कि 1/3 हो जाए, इसको सोल्व करके दिखाओ। तो इसको मैं लिखता 200% प्लस 8 1/3। तो 8 1/3 किसका होता है जल्दी से बताओ, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल है कि किसका होता है ये 8 1/3। तो 8 1/3 होता है 1/12 का। ये आपने याद कर लेने हैं 1 से लेके 100 तक के, कि जो परसेंटेज मेन मेन चलती है ना, 8 1/3 कि कौन 12 की क्या है, 13 की क्या, 14 15 को जो भी परसेंटेज है जो 100 के अंदर बनती है वो सभी याद कर लेंगे कि कौन सी परसेंटेज कहाँ पे स्टैंड करती है, तो आपको इजी रहेगा। अब 100 को हम 1 लिख सकते हैं तो 200 का क्या लिखेंगे 2, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो जो आपका आ जाएगा नीचे क्या 12 और 24 प्लस 1, ये आ गया 25/12। ये फ्रैक्शन वैल्यू ये आ गई इस चीज की। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अब बताएंगे अच्छे बच्चे की तरह कि 366 2/3% की क्या हमारी फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी, ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मिलते हैं अब अपनी क्लास सेकंड में। तो हमने अपनी क्लास फर्स्ट में क्लियर कर ली है अपने बेसिक कंसेप्ट, कैसे फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जब क्लास सेकंड आएगी तब हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस, जो बिल्कुल ही इन पे सोल्व हो जाएंगे कि ये नंबर इससे इतना बड़ा है तो कितना कम होता, यदि ये नंबर है तो किस तरह सोल्व होगा। तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे अपनी क्लास नंबर सेकंड में। तो क्लास वन इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि किसी बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए जिसमें वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने की। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।